हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर के द्वारा आज 13 फरवरी को इवनिंग सेशन में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, जो कि है स्टोर कीपर का। और जो इसका जो पोस्ट कोड था वो था 878। तो ये इवनिंग में भी एग्ज़ाम हुआ है 2 से 4 बजे के बीच में। तो इससे पहले सुबह भी एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका पोस्ट कोड था 845, तो वो भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिए। तो बाकी ये जो एग्ज़ाम है हमें भेजा है सतनाम सिंह ने, जो कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो उस भाई का धन्यवाद जिसने मुझे एग्ज़ाम भेजा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इसमें हम आंसर डिस्कस करेंगे वो एज़ पर ऑफिशियल आंसर की डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ही आंसर की आएगी कल मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दूं तो आप कमेंट कर देना, तो मैं पिन कर दूंगा। बाकी ऐसा है कि मैक्सिमम मैं ये कोशिश करता हूँ ज़्यादातर कि मैं आपको आंसर सही बताऊँ, और मैं यही कोशिश रहती है, और जो मैक्सिमम आंसर जो मैं सही बताता हूँ। तो डिस्कस करते हैं। 121 से शुरू होता है एचपीजी के कि प्रसिद्ध ब्रजेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो स्थित है कांगड़ा में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हैंगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो ये जो स्थित है किन्नौर में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हैंगरंग घाटी आपको मालूम होगा कि किसे बोलते हैं। ये ऊंचाई वाले स्थानों पे ही पाई जाती है कि जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो जो ये बुंडा त्यौहार है ये कुल्लू में मनाया जाता है, निर्मंड। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बुंडा त्यौहार है 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी है जो एचपीएसएससी में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज। अगर बात करें कि वॉल्यूम वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है चेनाब। ठीक है, तो यहाँ पे तो राइट आंसर सी होगा, सबसे लंबी पूछी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हाथू पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो जो हाथू और काफ़ी जगह हट्टू भी लिखा होता है, तो इसमें जो जो शिखर है हिमाचल प्रदेश के, जो ये शिमला में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी टिक लगे हैं तो उन पे फोकस मत करिए। जो मैं टिक लगाऊंगा वो राइट आंसर होंगे। बाकी जिस कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम है उसने काफ़ी ज़्यादा जीके सेक्शन सही किया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम प्रेसिडेंट पुलिस मेडल पाने वाले थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राष्ट्रपति मेडल पाने वाले थे वो थे गंगीर सिंह। तो गंगीर नहीं है, गंगवीर सिंह है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, तो कांगड़ा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मणिमहेश यात्रा मनाई जाती है। तो ये जो मनाई जाती है चंबा में मनाई जाती है, तो 128 का ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, चंबा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला लिटिल तिब्बत छोटा तिब्बत कहलाता है। तो ये जो कहलाता है लाहौल स्पीति कहलाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलेरासी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हमने जो एग्ज़ाम डिस्कस किया था उसमें कौंथल राशि राज्य की पूछी थी। तो इसमें जो पूछी है गुलेर राशि राज्य की पूछी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हरिचंद। तो इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये जो की गई थी 1872 में की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1872 1871 इन्हीं जो ये जो डेट है इन्हीं के टाइम की गई थी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रथम बार शिमला की यात्रा की थी। तो जो 1921 में की थी, और जो ये शांति कुटीर में ठहरे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा जल विद्युत परियोजना की निष्पादन एजेंसी कौन सी है। तो ये भाखड़ा मैनेजमेंट करके है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बीबीएमबी। उसके बाद है भाखड़ा बांध मैनेजमेंट, इसकी जो फुल फॉर्म है। उसके बाद है कि हिमाचल का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है। तो ये जो सिरमौर का एक तहसील है राजगढ़, तो ये एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे
बी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो काफ़ी जगह तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो काफ़ी जगह कालाटोप खजियार लिख के भी आ जाता है, तब तो समझ आता है, लेकिन अगर खाली कालाटोप हो तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर यही होगा, चंबा में है कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एचपीजी के ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद जो 136 से शुरू होता है वो एंशियंट हिस्ट्री शुरू होती है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिंधु घाटी का स्थल नहीं है। तो जो सिंधु घाटी का स्थल नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, कालीकट नहीं है, क्योंकि कालीकट है जो दक्षिण में है। बाकी सुत कांगेडोर और रोपड़ और बनवाली ये तीनों सिंधु घाटी के स्थल हैं। तो उसके बाद जो 137 है क्वेश्चन कि कौन सा वेद सुरो रागों का संग्रह कहलाता है। तो ये जो कहलाता है सामवेद कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें कि किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। तो काफ़ी जगह थे कि लाखों का दान देने वाला या लाख बख्श की उपाधि से दी गई थी, क्योंकि लाखों का दान दिया करते थे, तो इसी वजह से इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और पोलो खेलते समय यही वो सुल्तान थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कबीर ने किस भक्ति संप्रदाय को प्रस्तुत किया था। तो ये भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन 139 का है कि निर्गुण। ऑप्शन 139 का ऑप्शन ए सही होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस वर्ष भगत सिंह ने सेंट्रल विधानसभा में बम फेंका था। तो ये जो फेंका था 1929 में फेंका था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो जो यक्षगान है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सौरमंडल के किस ग्रह का सबसे कम गति परिक्रमण है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, शनि का है। उसके बाद है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टोर कीपर के एग्जाम में भी आया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है 21 जून, जो 756 है, जिसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत के किस भाग में दक्षिण का पठार है। तो अगर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, पश्चिम। अगर दक्षिण का पठार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दक्षिण में है। तो दक्षिण का पठार एक पठार का नाम है, तो वो पश्चिम हिस्से में पड़ता है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्र है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो जो सबसे लंबी तट रेखा है ऑप्शन डी होगा, गुजरात की है। उसके बाद बात करें कि कौन सी रेशा युक्त फसल है। तो पॉपी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जिसे खसखस बोला जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, पॉपी, खसखस। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से पॉलिटी शुरू होते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ये भाग 4 संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा संसद का ऊपरी सदन होता है। तो जो राज्यसभा होता है वो ऊपरी सदन होता है, और जो लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। तो 150 का यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, राज्यसभा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बैंक दर क्या है। तो बैंक दर यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई के साथ अल्पकालीन अतिरिक्त तरलता रखती है। अगर तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर बात करें कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वित्त प्रदान करती है, तो ये रेपो दर होती है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो जो दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए लेंस प्रयुक्त होता है ऑप्शन ए उत्तर लेंस होता है। उसके बाद बात करें कि जठर रस का पीएच मान क्या है। तो जो जठर रस का पीएच मान होता है वो 5.7 होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होना चाहिए, 6.0 से लेके 7.0 तक। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्के नहीं जमते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, विटामिन के की वजह से जो रक्त में है वो रक्त के थक्के नहीं जमते हैं। रक्त के थक्के नहीं जमते हैं मतलब ऐसा कि जैसे कि अगर आपके घाव हो जाता है तो
कि जैसे कि आपके घाव हो जाता है तो फिर उसकी वजह से जो खून बहना है वो बंद नहीं होता है, तो वो ये होता है कि रक्त थक्के नहीं जमते हैं। तो वो होता है कि विटामिन के की वजह से अगर खून चलना बंद नहीं होता है, खून का बहाव बंद नहीं होता है, तो इसी के कारण होता है विटामिन के की वजह से। एक ऐसा क्वेश्चन भी एचपीएसएससी पूछता है कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कि हमारे जो ब्लड शरीर में जो हमारा ब्लड शरीर में क्यों नहीं जमता है, तो वो हिपेरिन की वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारे शरीर में नहीं जमता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा अन्य से भिन्न है। तो यहाँ से रीजनिंग सेशन शुरू होता है, तो अगर रीजनिंग सेक्शन का आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व करके कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके जो आंसर है वो पिन कर दूंगा, तो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन। तो 157 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और 158 भी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 159 कि किस भारतीय तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू ने हाल ही में देश का प्रथम 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। तो ये जो क्या है ऑप्शन आईओसी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद बात करते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में दोहरे सरकार नामक आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ग के लोगों द्वारा हाल ही में दिल्ली चलो नामक विरोध प्रदर्शित किया गया है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में किसान आंदोलन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, किसान फार्मर। नेक्स्ट बात करें कि किस देश ने हाल ही में एक रॉकेट से 13 उपग्रह भेजे हैं। तो ये जो भेजे हैं चीन ने भेजे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि करेक्टली वर्ड इज़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट जो इसकी स्पेलिंग होगी वो सही होगी। उसके बाद अगर बात करें कि 164 की कि विच इज़ द ऑपोजिट मीनिंग इन हिंड्रेंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो इससे पहले जो हमने एग्ज़ाम डिस्कस किया है तो उसमें जो 2 इंग्लिश के क्वेश्चन है वो गलत बता हो गया है मेरे से। बाकी एक और है, तो 3 क्वेश्चन है उनको मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। बाकी आंसर की आने पे भी एक बार चेक कर लेना। तो बाकी ये तो सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 165 की 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ऑल स्मॉल एनक्लोजर ऑफ कैटल शिप पोल्ट्री एटसेट्रा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पेन राइट आंसर होगा। उसके बाद 166 है कि सम पीपल रिवेल डैश कोशिप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इन। उसके बाद बात करें कि परीक्षा का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, परि प्लस इच्छा। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी दूरदर्शन। उसके बाद 6 मई 169 क्वेश्चन है कि 6 मई में समास है। तो जो 6 मई में समास है वो है ऑप्शन बी बहुब्रीही। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे अगर कोई वीडियो देखता है बाद में भी तो अगर वो आंसर की नहीं देखेगा तो जो मेरे बताए गए आंसर है उन्हीं को ही सही मान लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी का पर्यायवाची है, तो जो द्रौपदी का पर्यायवाची है वो ऑप्शन ए कृष्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।